हाँ जी, 11th क्लास मेंटल मैथ्स क्विज की डेली प्रैक्टिस का 6 डे बेटा, स्टैट्स का भी 6 डे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 10 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 6, देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के नंबर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यस, देखिए दो सेट्स की यूनियन मैक्सिमम कब हो सकती है? जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो ए के जितने एलिमेंट हैं, बी के जितने एलिमेंट हैं, दोनों उसमें एंटर होंगे और दोनों अलग टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो 10 प्लस 6, यहाँ पर 10 प्लस 6 16 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की। ठीक है, 16। Let A is this set of all x such that x square minus 5 modulus of x plus 6 is 0 and number of elements in B is 3. Then find the value of n minimum of A union B. That means A union B में minimum कितने number होंगे? Okay, elements होंगे। यस, देखिए ए यूनियन बी में मिनिमम कब हो सकते हैं एलिमेंट? जब उनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट हो, या बी ए का सबसेट हो या ए बी का सबसेट हो, पूरा का पूरा आ जाए। दैट मीन्स जो भी बड़ा होगा उसमें ही पूरा कंटेंट होगा ना। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे रखा है 3 बेटा, ए दे रखा है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ के एलिमेंट्स आपको सही से गेस करने थे और यहाँ एक देखिए करतब कर रखा था मॉडुलस। आप देखो मॉडुलस को ढंग से डील कर पाते हो तो आप पूरा ढंग से गेस कर पाते। एक इक्वेशन ये बनती है और अगर आप मॉडुलस नेगेटिव में वैल्यू ले लेते हो तो दूसरी इक्वेशन ये बनती है। ये सोच आपकी यहाँ सही चलनी थी। इसके भी दो सॉल्यूशन जो कि होंगे 3 2। आई थिंक क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी, हमें सॉल्यूशन चाहिए नहीं, हम नंबर की बात करें अभी, बट आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है बेटा। और इसके जो आपके दो सॉल्यूशन आने थे ये, ठीक है, दोनों अलग सॉल्यूशन। 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गया 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 3। तो ज्यादा से ज्यादा बी ही ए में कंटेन हो सकता है ना। हमें सिर्फ बी का नंबर पता है, हमें सारे एलिमेंट्स नहीं पता, तो बी ही ए में कंटेन हो सकता है। तो बड़ा हो सकता है ए जिसमें 4 एलिमेंट है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो सकता है 4 हो सकता है यहाँ आंसर। ओके, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये दोनों अलग हो, 4 + 3 7, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से चेक होती है इन क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू, वेयर क्यू माइनस पी इज लेस देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस एन ए divided by maximum number of elements in A intersection B. करिए। देखिए Q माइनस P लेस देन 0 दे रखा है, दैट मीन्स Q स्ट्रिक्टली लेस देन P है। दैट मीन्स Q लेस देन P है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? B A का सबसेट हो, ठीक है, या फिर इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। कम से कम ये हो सकता है कि कुछ भी कॉमन ना हो, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है बी ए का सबसेट हो। तो जो नंबर पूछा है मैक्सिमम नंबर इफ ए यूनियन बी, मैक्सिमम नंबर कब होता है? जब आप इसमें कहें कि कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं थी इन दोनों का सम होगा मैक्सिमम नंबर p प्लस क्यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p विच इज p माइनस p डिवाइडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन b। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मिनिमम तो 0 हो सकता है, कुछ भी कॉमन ना हो। मैक्सिमम क्या इतना हो सकता है? कॉमन, क्योंकि बी ए का सबसेट हो सकता है, यहाँ बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? बी के एलिमेंट जो कि है क्यू। ठीक है, देखिए अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये पी पी से कट गया, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इज 1।
ओके 1 नंबर आएगा यहाँ पर, वैल्यू ऑफ दिस इज 1, बट आपकी थिंकिंग सही चलनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम सब ढंग से समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, let number of elements in A is 4 and B is this set, then find the value of minimum number of elements in A intersection B. I think अब तक आप ये notation समझ चुके हैं, minimum number of elements in A intersection B. देखिए जब इंटरसेक्शन में मिनिमम नंबर पूछ रहे हैं ना बेटा, तो इंटरसेक्शन में सबसे कम ये हो सकता है और कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, नेगेटिव में तो काउंटिंग जाएगी नहीं, कुछ भी कॉमन ना हो तो 0। यहाँ बिना सोचे समझे ए क्या दिया है बी क्या दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना था, मिनिमम नंबर यहाँ पर पूछा था, तो इंटरसेक्शन का मिनिमम नंबर हमेशा 0 होगा बेटे, ठीक है। मैक्सिमम बिल्कुल एक सेट दूसरे पे कितना कौन सा हो सकता है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, उससे निकालोगे आप, लेकिन मिनिमम नंबर इंटरसेक्शन में हमेशा नल सेट हो सकता है, मिनिमम 0 एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर नंबर पूछा है तो 0, नल सेट मत बोल देना, ओके। चलिए 30th क्वेश्चन, फॉर L इज इक्वल टू दिस, M इज इक्वल टू दिस एंड N इज इक्वल टू दिस, 3 सेट दे रखे हैं बेटा, क्लियर कट दिख रहे हैं इनके एलिमेंट 1 2 3 4 3 4 5 6 1 3 5, find number of elements in L intersection with M union N, करिए फाइंड। यहाँ आपको एक एक ये निकालने की कोशिश नहीं करनी थी बेटा, जरा बस सोचना था। देखिए इन दोनों की यूनियन के साथ इसका इंटरसेक्शन है, तो सबसे पहले तो तीनों में जो कॉमन है वो देख लीजिए, तीनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 3 तीनों में कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, M और N में से किसी से भी जो कॉमन है वो सारे लिख दो, पहले यूनियन निकालो फिर इंटरसेक्शन निकालो, उसकी जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ नंबर चाहिए थे, नंबर, ठीक है। चलो M के साथ कॉमन देखें तो M के साथ कॉमन आ जाता है 3, तो हो चुका ऑलरेडी 4, और अगर N के साथ कॉमन देखें, N के साथ कॉमन आ जाता है 1, मतलब यूनियन के साथ आप कॉमन देख रहे हैं तो पहले यूनियन निकाल के इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं है, तीनों में कॉमन देख लो, फिर आप एक एक के साथ कॉमन देख लो, वो यूनियन वाले कॉमन में आएगा, 3 एलिमेंट हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया 3, ओके, चलिए दैट्स ऑल।